गुड मॉर्निंग एवरीवन। जयश्री एकेडमी में मैं देवांशवन एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हम हमारे टॉपिक में आगे बढ़ते हुए ग्राफ को आज चाल, वेग, स्थिति, समय इन सब पदों से के साथ जोड़ते हुए पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जिसमें हमने ग्राफ को बेसिक से समझाया हुआ है, उसके पॉइंट, लाइन और सारे कर्व को अच्छे से समझना और लिखना सिखाया हुआ है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उस वीडियो को देखिए ताकि आगे आने वाले टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकें। गति के ग्राफ के रूप में जो पहला संबंध हमारे पास है वो क्या है? स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ के नाम से ही हमें दिखता है कि एक अक्ष पर हम यहाँ पे स्थिति लेंगे और दूसरी अक्ष पर हम यहाँ पे समय लेंगे। तो स्थिति समय ग्राफ की जो तीन संभावनाएं हो सकती है वो हमने यहाँ पे ग्राफ के रूप में बोर्ड पर लिखी हुई है। अब इन सब को एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे कि इस ग्राफ की मदद से हम क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो पहला संबंध हमारे पास वो है स्थिति समय ग्राफ में दिया हुआ है एक सीधी रेखा जो कि समय अक्ष के बिल्कुल समांतर है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि समय धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति बिल्कुल नियत है। जैसे मान लो मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि रेखा अनेक बिंदुओं का समुच्चय होती है। तो इस रेखा पर कहीं भी बिंदु ले लो, जैसे यहाँ पर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसे कितने भी बिंदु ले लो लेकिन उन पर स्थिति सेम रहेगी, यानी समय बदल रहा है और स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसको आप प्रैक्टिकली ऐसा समझ सकते हो जैसे कोई कार खड़ी है किसी रोड पर, पार्किंग में खड़ी है, ऐसा मान लो कोई कार किसी जगह पर खड़ी है तो क्या अपने आप उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वस्तु में कोई गति नहीं हो रही है। इस ग्राफ की मदद से हम कह सकते हैं कि समय बढ़ रहा है लेकिन स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वस्तु किस में है? विराम अवस्था में है। किस में है? विराम अवस्था में है, यानी वस्तु में कोई परिवर्तन या कोई गति नहीं हो रही है। और दूसरी बात हमने सीखी थी कि वस्तु की ढाल या वस्तु का कोण कितना होगा या किस कोण पर वो अक्ष से झुकी हुई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रेखा ग्राफ में जो हमारे पास दी हुई है वो समय अक्ष के बिल्कुल समांतर है। तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कोई दो रेखाएं एक दूसरे के यदि समांतर होगी तो उन दोनों के बीच में जो कोण होगा यानी जो थीटा का मान होगा वो होगा 0। और इससे पिछली वीडियो में हमने समझा था कि जो ढाल होता है उसको हम m से भी प्रदर्शित करते हैं या फिर हम उसको टेन थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और टेन थीटा का जो मान होता है, थीटा हमारे पास यहाँ पे 0 हो गया। एक चीज़ हमने ये सीख ली यहाँ पे, और दूसरी से एक चीज़ सीखी थी कि वही ढाल का जो मान है उसको टेन थीटा से दर्शाया जाता है। और टेन थीटा का जो मान है लाल बटे कक्का से क्या होता है? आधा वाई अक्ष का मान बटे एक्स अक्ष की राशि का मान। तो वाई अक्ष की जो राशि हमारे पास यहाँ पे क्या ली हुई है हमने? एस, यानी स्थिति में परिवर्तन। और दूसरा एक्स अक्ष की राशि, तो एक्स अक्ष पर हमने यहाँ पे कौन सा मान लिया हुआ है? समय। तो ध्यान दीजिए और याद कीजिए हमारी पहली वीडियो जिसमें हमने क्या सीखा था कि स्थिति बटा समय, यानी स्थिति का समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? राइट। स्थिति की समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं वेग। यानी हम वस्तु के ढाल से हम वस्तु का वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सीधा सा हम देख रहे हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन 0 है और वस्तु का समय अंतराल निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो 0/t क्या होता है? 0, यानी वस्तु का वेग भी हमारे पास क्या होगा? 0। तो वस्तु 0 वेग से गति कर रही है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि वस्तु कोई गति नहीं कर रही है, यानी वस्तु विराम अवस्था में। तो इसी तरह अब हमारे दूसरे ग्राफ को भी हम समझते हैं। दूसरे ग्राफ में हम देखते हैं कि स्थिति और समय दो अक्ष लिए हुए, इनके ग्राफ के रूप में एक
सीधी रेखा दी हुई है, लेकिन इस बार ये रेखा किसी भी अक्ष के समांतर नहीं है। ध्यान से देखिए, ये रेखा दोनों अक्षों के बिल्कुल ठीक बीच में से, या ये कहूँ कि एक्स अक्ष से किसी कोण थीटा पर है। एक्स हमने यहाँ पे समय लिया हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि समय अक्ष से किसी कोण थीटा पर है। इसको ऐसा मान लीजिए कि किसी रोड पर, रोड बिल्कुल खाली है, एकदम फुल नेशनल हाईवे पे जैसे गाड़ियाँ चलती है वैसे एक कांस्टेंट स्पीड में आप रोड खाली होगा तो अपने अकॉर्डिंग आप एक स्पीड से गाड़ी चलाओगे, बिल्कुल न कोई रोकने वाला है, न कोई ब्रेकर है आगे, और न ही कुछ एक्स्ट्रा स्पीड लगानी है। बिल्कुल एक पूरा रोड खाली, आप अपने अकॉर्डिंग एक स्पीड मेंटेन रख के गाड़ी चलाओगे। तो ये ग्राफ कुछ उस तरीके से दिखाया हुआ है कि समय के मान में जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएं आगे, तो उसी तरीके से स्थिति के मान भी धीरे धीरे आगे बिल्कुल उसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वस्तु में गति हो रही है, समय के मान के साथ साथ स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। तो वस्तु विराम में यहाँ पर नहीं है, जैसा कि पिछले वाले केस में हमने देखा था। तो पहली चीज़ तो हम इससे ये समझेंगे कि वस्तु क्या है, गतिशील है। क्या है, वस्तु गतिशील। पहली चीज़ तो ये सीख ली। और दूसरी चीज़ हमने सीखी थी थीटा, यानी वस्तु अक्ष से किस कोण पर है। तो थीटा हमने कोई मान नहीं है, क्वेश्चन में जैसा दिया होगा वैसा हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वस्तु थीटा कोण पर झुकी हुई है। और थीटा से हमने एक और चीज़ सीखी थी, ढाल। ढाल जिसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, और m को हमने tan थीटा से लेते हैं। और ढाल हम स्थिति की y अक्ष का मान स्थिति है और x अक्ष का मान समय। तो ढाल का मान स्थिति बटा समय है, तो वेग स्थिति बटा समय। तो यहाँ पे वस्तु में एक नियत रूप से स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु का वेग बिल्कुल नियत होगा। वेग होगा, ऐसा नहीं है वेग का कोई मान नहीं होगा। यहाँ पे स्थिति में भी कुछ परिवर्तन होगा और समय में भी कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन वो हर पॉइंट पे बिल्कुल नियत रहेगा। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया 1 सेकंड में, तो यहाँ पे वस्तु चल गई 1 मीटर। यहाँ पे समय ले लिया 2 सेकंड, तो उसी अनुपात में समय चल गया, स्थिति बढ़ गई 2 मीटर। तो 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर। इस तरीके से नियत अनुपात में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। यानी वस्तु के पास वेग है, लेकिन वेग कैसा है, नियत वेग है। इसी तरह अब हम तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में स्थिति और समय में जो ग्राफ दिया है वो कोई रेखा नहीं है, वो एक वक्र के रूप में। अब ये वक्र के रूप में आप ऐसे मान लो कि इस पे कोई मान लिए हैं 1 2 3 4 5, और इसी प्रकार स्थिति के मान लिए हों 1 2 3 4 5। तो आप ये देखेंगे कि 1 सेकंड में वस्तु 1 मीटर चली, जबकि 2 सेकंड में वस्तु 3 मीटर चल गई, और 3 सेकंड में वस्तु 4 मीटर चली गई, और 5 सेकंड में वस्तु 8 मीटर चली गई। तो इससे आप प्रैक्टिकली ऐसा समझो, जैसा मान लो कोई गाड़ी है, कोई चोर की गाड़ी, और चोर की गाड़ी के पीछे पुलिस पड़ी है, तो वो अपनी गाड़ी को किस तरीके से चलाएगा, जितना हो सके उतना स्पीड से, एकदम से स्पीड को बढ़ा के भगाने की कोशिश करेगा ताकि पुलिस के पकड़ में चोर नहीं आए। तो आप इस गति को कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। या फिर ऐसा मान लीजिए आप किसी सड़क पर चल रहे हैं और आपके पीछे कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए, तो आप जिस स्पीड से और जिस तरीके से आप भागोगे, बस वही इस ग्राफ को दर्शाता है। तो इस ग्राफ से हम हमारी बेसिक डेफिनेशन सीखते हैं। पहली सिंपल सी बात है कि समय बढ़ रहा है और स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु गतिशील है। पहली चीज़ तो सीधा ये देख लो, अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गतिशील है। दूसरी चीज़ हमने सीखी थी थीटा। थीटा अब हम यहाँ पे इसमें ध्यान से देखो, पिछले वाले केस में जो थीटा था वो हर पॉइंट पे सेम था, यानी रेखा एक सीधी रेखा के रूप में थी। हर जगह पे थीटा का मान समान, यानी स्थिति में परिवर्तन की दर समान थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे किसी जगह एक कोण का मान θ1 है तो दूसरी जगह कोण का मान θ2 है। यानी एक कंडीशन पे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जितना हो रहा है, दूसरे समय अंतराल में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन उससे अलग तरीके से हो रहा है।
तो यहाँ पे जो वस्तु का वेग होगा यानी ढाल m या tan थीटा, जिसे हम कहें कि स्थिति में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, तो ये जो होगा वो कुछ इसका कुछ मान होगा यानी इसका वेग होगा, लेकिन ये नियत नहीं होगा। हाँ, ध्यान दें कि अब तीनों को हम एक बार ध्यान से ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पहले में समय अक्ष के समांतर रेखा है तो इसमें गति विरामावस्था में, लेकिन इसका वेग 0 है। दूसरा जो ग्राफ है हमारे पास, इसमें है कि स्थिति के सापेक्ष या स्थिति और समय एक दूसरे के सापेक्ष नियत रूप से बढ़ रहे हैं तो वस्तु गतिशील होगी और उसका वेग नियत होगा। तीसरा ग्राफ हम देखते हैं कि स्थिति और समय का जो ग्राफ है वो एकदम से बढ़ रहा है तो इसमें वस्तु गतिशील होगी और वस्तु का कुछ वेग भी होगा, लेकिन नियत वेग नहीं होगा, बिल्कुल अनियत वेग से गति होगी। इसी के साथ हम अगला ग्राफ देखते हैं। स्थिति समय ग्राफ के बाद जो अगला गति के ग्राफ में संबंध होता है वो हमारे पास होता है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ के भी नाम से ही समझ में आता है कि एक अक्ष पर हमें वेग लेना होगा और दूसरे अक्ष पर हमें समय लेना होगा। इसकी भी कुछ संभावनाएं जो बन सकती है वो हमने बोर्ड पर यहाँ ग्राफ के रूप में ली हुई है। अब आइए एक एक को अच्छे से ध्यान से समझते हैं। तो पहला जो ग्राफ है उसमें दिया हुआ है कि वेग अक्ष और समय अक्ष के बीच में एक सीधी रेखा समय अक्ष के समांतर खींची गई है। इसका मतलब है कि समय में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है लेकिन वेग के मान में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वेग ही नहीं है, वेग है वस्तु के पास लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो है कि वस्तु विराम में नहीं है, वस्तु किसमें, गतिशील अवस्था में। ऐसा हर केस में नहीं होता कि कोई रेखा समय अक्ष के समांतर हो तो वहाँ गति नहीं होगी। हमें ये भी देखना जरूरी है कि ग्राफ किस किस के बीच में लिया हुआ है, स्थिति समय के बीच में या वेग समय के बीच में या किसी और के बीच में। तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन वेग है, इसीलिए वस्तु गतिशील है। दूसरी चीज़ हमने सीखी थी कि ग्राफ का ढाल यानी m यानी tan थीटा यानी y अक्ष पे मान, वेग बटा समय यानी वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। याद कीजिए हमारा पहला लेक्चर जिसमें हमने सीखा था कि वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष यानी वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होती है हमारे पास, राइट, त्वरण। तो वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन जो होगा वो त्वरण होगा। तो यानी हमें tan थीटा से यहाँ पे त्वरण मिलेगा। त्वरण को हम किससे दिखाते हैं, a से। तो अब देखिए यहाँ पे वेग है लेकिन वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसको परिवर्तन के लिए डेल लिख लीजिए, डेल u अपॉन डेल टी। वेग में परिवर्तन नहीं है तो वेग में परिवर्तन 0 और समय में कोई भी परिवर्तन लिया हो तो उसका मान 0 होगा, यानी वस्तु गतिशील है लेकिन 0 त्वरण के साथ। दूसरा ग्राफ इसी तरह हम देखते हैं कि वेग और समय अक्ष के बीच में एक सीधी रेखा दी हुई है जो समय अक्ष से कुछ कोण पर है, लेकिन ध्यान दीजिए ये सीधी रेखा में हर जगह पर ढाल समान है। इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो पहली चीज़ कंफर्म है कि वस्तु गतिशील है। दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि थीटा है कुछ मान और tan थीटा जिसे हम m से दर्शाते हैं, इसमें y से मान होते हैं। y अक्ष पे v लिया हुआ है और x अक्ष पे हमने t लिया हुआ है जिसको हम a क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण का कुछ मान है वेग में परिवर्तन। ध्यान दें कि थीटा सब जगह सेम है यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है लेकिन नियत मान के साथ। तो त्वरण यहाँ पे होगा लेकिन त्वरण कैसा होगा, नियत त्वरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में जहाँ भी परिवर्तन आया वहाँ त्वरण होगा, लेकिन हमें यहाँ ये दिखता है कि वेग में समय के सापेक्ष नियत रूप से परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण भी कैसा होगा, नियत। दूसरा यानी अगला केस हम देखते हैं, वेग और समय में जो अक्ष में जो वक्र दिया हुआ है वो एकदम से आगे बढ़ रहा है, एकदम से वक्र बढ़ रहा है तो वस्तु गतिशील है, ये कंफर्म है क्योंकि वेग में परिवर्तन आ रहा है।
दूसरी चीज़ हमने देखी थी ढाल। ढाल यानी m, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। ये क्या होता है? त्वरण। अब त्वरण के लिए हम देखते हैं त्वरण या वेग में परिवर्तन। ढाल के लिए हम देखते हैं थीटा। अब थीटा आप देखेंगे इस जगह कुछ और आ रहा है, इस जगह कुछ और आ रहा है, यानी सीधा सा हम बोले तो ये यहाँ पे अगर देखें तो थीटा 0 डिग्री देखने को मिलेगा और यहाँ पे लगभग कुछ 90 के आसपास देखने को मिलेगा। तो यानी थीटा हमारे पास 0 से 90 के बीच चल रहा है, 0 से 90 की तरफ बढ़ रहा है। तो वेग में परिवर्तन होगा, लेकिन तीव्र गति से वेग में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर भी त्वरण होगा, लेकिन त्वरण नियत नहीं होगा, नियत त्वरण नहीं होगा। त्वरण होगा लेकिन नियत नहीं होगा। तो इसी तरह हम अगला केस देखते हैं। इसमें वेग और समय के बीच में जो वक्र दिया हुआ है, वेग पहले तो एक नियत रूप से बढ़ रहा है और फिर आगे जाके समय अक्ष के बिल्कुल समांतर हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि पहला वस्तु गतिशील है, क्योंकि वेग है तो वस्तु गतिशील होगी। दूसरा है कि वेग समय के सापेक्ष पहले बढ़ रहा है। m को हम यहाँ पे त्वरण से दिखाते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो वेग में कुछ दूरी तक तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी वस्तु में त्वरण है, और उसके बाद वक्र समय अक्ष के सापेक्ष समांतर हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ दूरी तक वस्तु में त्वरण था, उसके बाद उसका वेग नियत हो गया तो उसका त्वरण समाप्त हो गया, यानी वस्तु में त्वरण पहले था और बाद में त्वरण शून्य हो गया। तो इस तरीके से हमने ग्राफ को एक एक करके डिटेल से समझा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।